क्या कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट गेम्स आपके स्कोर्स का ट्रैक कैसे रखती है, या फिर कैसे आपके फेवरेट एप्स बिना थके टास्क रिपीट करते रहते हैं? ये सब पॉसिबल होता है लूप्स और फंक्शंस की वजह से। रेडी हो जाओ टू अनकवर द मैजिक। लेट्स गो। Hey Tech Achievers, welcome back to the channel where we make tech simple and fun। आज हम डाइव करेंगे एक ऐसे टॉपिक में जो बहुत पावरफुल है सी प्रोग्रामिंग में, स्ट्रिंग्स, लूप्स एंड फंक्शंस। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज आपकी कोडिंग स्किल्स लेवल अप होने वाली है। मैं हूँ इद्रिस सोहरा और आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रिंग्स, लूप्स और फंक्शंस के सिंटैक्स एंड यूसेज को सी प्रोग्रामिंग में। चलिए डाइव करते हैं। बिफोर वी डाइव इनटू आवर मेन टॉपिक्स, लेट्स रिवाइज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट सी के लेक्चर में हमने व्हाट इज प्रोग्रामिंग से लेकर वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है ये सब सीखा। एंड सेकंड सी के लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से लेकर सी में ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं वो सब देखे। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगिनर हो और आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो अभी उसे देख लो। देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। द लिंक टू द होल प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और फाइनली, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने खुद के फंक्शंस बनाने वाले हैं, हमें सी प्रोग्रामिंग के बेसिक फंक्शंस के बारे में भी जानना होगा। सी के डेवलपर्स ने हमारे लिए कुछ फंक्शंस पहले से ही बना रखे हैं ताकि हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो सके। सो आई रेकमेंड यू टू स्टार्ट टेकिंग नोट्स एंड लेट्स बिगिन। फंक्शंस क्या होते हैं? सोचो फंक्शंस को एक मैजिक बॉक्स की तरह। आप इसमें कुछ इनपुट डालते हैं, बॉक्स कुछ स्पेशल काम करता है और फिर आपको रिजल्ट दे देता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक कॉफी मशीन है। आप उसमें कॉफी पाउडर और पानी डालते हो। ये उसका हो गया आर्ग्यूमेंट्स। मशीन अपना काम करती है और आपको टेस्टी कॉफी दे देती है। ये हो गया आउटपुट। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में फंक्शंस भी काम करते हैं। फंक्शंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ता। एक बार फंक्शन बना लो और जब चाहे तब यूज कर लो। फंक्शंस कुछ ना कुछ काम करने के लिए बनाए जाते हैं एंड हम उसमें वो कोड करते हैं जो कि हमें बार बार चाहिए हो। ये हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने का लॉजिक हो, जैसे सम ऑफ एन नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नंबर्स, या फिर एक फंक्शन जो कैलकुलेट करता है एरिया ऑफ सर्कल बाय टेकिंग द रेडियस एज एन आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को हम एक नाम देते हैं और जब आप उसको कॉल करते हैं वो फंक्शन अपना काम करता है। और बेस्ट पार्ट, फंक्शन आपके कोड को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं। जैसे आपके रूम में हर चीज की एक स्पेसिफिक जगह होती है, वैसे ही फंक्शंस आपके कोड को नीट एंड टाइडी रखते हैं। Let's talk about two very important functions in C programming, printf and scanf। ये दोनों फंक्शंस stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड होते हैं। printf का यूज हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, जबकि scanf का यूज इनपुट लेने के लिए करते हैं। ये दोनों फंक्शंस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं डेटा को सही तरीके से हैंडल करने के लिए। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि किस टाइप का डेटा प्रिंट या रीड करना है। चलिए देखते हैं सबसे कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। परसेंटेज डी, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर आपने परसेंटेज डी लगा दिया तो वो एक जगह रोक देगा एज अ प्लेस होल्डर टाइप फॉर द वैल्यू टू कम, और वो वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे कोमा कर। फिर आता है परसेंटेज एफ, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज होता है। फिर आता है परसेंटेज एल एफ, वो डबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। डबल वैल्यू, इफ यू डोंट नो, इज जस्ट अ फ्लोटिंग वैल्यू, बट उसकी प्रिसीजन ज्यादा होती है, पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर्स आ सकते हैं। परसेंटेज सी, ये कैरेक्टर के लिए यूज होता है, सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए। परसेंटेज एस, ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। परसेंटेज पी, ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, जो कि होता है एड्रेस इन अ मेमोरी। इसके बारे में हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बजा दो, जिससे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले न्यू वीडियो आएगा तो। और लास्टली परसेंटेज, परसेंटेज ये बेसिकली हमें खाली परसेंटेज का कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के कुछ स्पेशल मॉडिफायर्स भी होते हैं जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज टू एफ या फिर परसेंटेज एन नंबर ऑफ एफ। ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का प्रिसीजन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास
3.14 करके एक वेरिएबल है जो कि पाई की वैल्यू है। पॉइंट के बाद हमें खाली एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम यूज करेंगे %.1f एंड सो ऑन। अगर टू वैल्यूज शो करनी है तो %2f एंड सो ऑन, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल के लिए हम एक नया फाइल बनाएंगे एंड जस्ट प्रोग्राम सम कोड्स इन इट to know more about the syntax and usage of print printf and scanf। ओके, तो यही हमारा जो सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर था, उसमें ही हम आ गए। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, नेम इट बेसिक functions in c.c। okay, now let's just type the code manually, include stdio.h int main। ओके, अब इसके अंदर हम कुछ कोड करने वाले हैं टू नो मोर अबाउट द सिंटेक्स ऑफ printf एंड scanf। तो पहले तो हम दो तीन वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट्स मेक a वेरिएबल नेम age इक्वल्स टू 25, float height इक्वल्स टू कोई भी नंबर 5.8 फॉर एग्जांपल। लास्ट में सेमीकोलन करना मत भूलिएगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। एंड देन कैरेक्टर ग्रेड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में a। एंड देन ये अभी तक हमने जो भी डेटा टाइप्स यूज किए हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जो कि सी के बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि ये सब इंट फ्लोट कैरेक्टर ये सारा प्रिमिटिव है, इन द सेंस के ये बहुत ही सिंपल है और इट इज बिल्ट इनटू द सी। नाउ वी विल सी हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग, how to define a string variable। So this is how you can define a string variable: char, then name the variable, for example name variable, the name of variable is name, वेरिएबल का नाम नेम है। एंड देन इसके अंदर कितनी क्वांटिटीज आएगी कैरेक्टर की वो हम डिफाइन करते हैं इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसके बाद इक्वल्स टू करने के बाद नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इद्रिस। राइट, अभी हमने ये वेरिएबल स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो पहला वाला हमें प्रिंट करना है एज, तो कैसे करेंगे? डबल कोट्स के अंदर %d का यूज करके, पर हम पहले बराबर से लिखेंगे कि एज %d एज, एंड देन हाइट %.1f, एंड देन ग्रेड, एंड देन लास्टली नेम। ओके, तो अब इसमें हो क्या रहा है, लेट्स सी। ये %d जो है वो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर इंटीजर। समझ लो डी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल को, डी फॉर डेसिमल। और यहाँ पे 14 पॉइंट एफ फॉर फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने एफ यूज किया फॉर प्लेसिंग द फ्लोट इन दिस प्लेस होल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1f किया है, इसका रीजन ये है कि हम हमारे पास जो हाइट का जो है फ्लोटिंग नंबर वो 5.8 है। अगर 5.84 होता तो फिर ये पूरा का पूरा प्रिंट करता, पर हमें खाली अगर 5.8 ही चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद इतनी प्रिसीजन नहीं चाहिए, खाली एक ही डिजिट चाहिए, तो हम 0.1f कर देंगे। नाउ लेट्स जस्ट रन इट एंड सी व्हाट्स द आउटपुट। देखिए, एज 25, हाइट पूरा का पूरा ये आया 5.84000। ये बाय डिफॉल्ट इतने जीरोस प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता है अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर हो। और कैरेक्टर में सिंपली ए, एंड स्ट्रिंग में सिंपली जो नाम हमने यहाँ पे डाला था वो। अब लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पे 0.1f करें तो क्या होता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ऑब्जर्वेबल है। यहाँ पे 5.84000, यहाँ पे डायरेक्ट 5.8, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि भाई हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। अभी मैंने फॉर एग्जांपल दो डिजिट या फिर तीन डिजिट कर दिया है, यहाँ पे है नहीं तीन डिजिट, तो अभी मैंने यहाँ पे 3 डिजिट स्पेसिफाई किया है, तो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, लास्ट में जीरो प्लेस कर देगा। ओके, नाउ ये हमने देखा कि कैसे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं और स्कैनफ का यूज कैसे कर सकते हैं उसके अंदर। तो लेट्स जस्ट create another variable called int number
अभी हम इसको डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल को, पर हमने डिफाइन नहीं किया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सामने इक्वल्स टू के बाद लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू लेनी है यूजर के पास। तो लेट्स सी, ये उसका सिंटेक्स है जो मुझे ऑटो कंप्लीशन ने दे दिया। यहाँ पे हमने सिमिलरली परसेंटेज डी जो हम प्रिंट करने के लिए ले रहे हैं, इंट नंबर, इंट वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए जो ले रहे हैं, वही यहाँ पे भी सेम लेना है, परसेंटेज डी। बिकॉज हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इंटीजर इनपुट लेना है और स्टोर कहाँ पे करना है, तो कि नंबर में करना है। यहाँ पे ये एंड जो है वो नंबर का एड्रेस है, नंबर वेरिएबल का एड्रेस हमने यहाँ पे पास कर दिया। स्कैनफ जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्टली कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर, कौन सा डेटा टाइप आप लेना चाहते हो और कहाँ पे उसको स्टोर करना है, वो दो वो दो आर्ग्यूमेंट्स ये लेता है स्कैनफ। ओके, नाउ हमने ये नंबर स्कैनफ कर दिया, पर अभी हमें प्रॉपरली अगर लिखना है वहां पे, तो कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किया कि एंटर नंबर, एंड देन सिंपली हमने ये यहाँ से इनपुट लिया, एंड देन स्कैनफ को नीचे डाल देता है। इससे क्या है कि पहले हमें इनपुट लिखना है, ये एंटर नंबर, एंड देन हमें उसकी वेटिंग करनी है कि इस नंबर को यूजर इनपुट करें, एंड देन लास्टली जस्ट प्रिंट इट, यू एंटर परसेंटेज डी स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं यूजुअली, लाइक लेट्स सी, अभी यहाँ पे मैंने स्लैश एन निकाल दिया, तो अब लेट्स सी क्या आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जरा भी एक लाइन छूटी नहीं है, तो यहाँ पे हमें लाइन छोड़नी है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्लैश एन का यूज करते हैं। ओके, तो न्यू टर्मिनल बना के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। एज यू कैन सी ये सब सही है क्योंकि स्लैश एन लगा रखा है हमने, और हमने एक नंबर यूजर से मांगा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने प्रिंट एफ किया, उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ किया है, तो यहाँ पे ये स्कैन करने लगेगा कि कौन सा नंबर यूजर एंटर करना चाहता है, करने वाला है। ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने नंबर डालूंगा 20, और लेट्स सी यू एंटर 20। सो ये सिंपली था यूजर इनपुट कैसे लेता है। ओके, अब हमने यूजर इनपुट कैसे लेते हैं वो सीख लिया है। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर से एज, एक इंटीजर इनपुट लेगा और उसको चेक करेगा कि वो 18 से ज्यादा है या नहीं, just to clear things up from the previous lectures. Okay, so as always, what you need to do is create a new file. You just click on the new file icon and type 18 or not. थोड़ा बराबर से टाइप कीजिए डॉट सी। ओके, ये जो फाइल्स का नेम है वो ऐसे ही रखो कि लॉजिकल रहे। जैसे कि हमने यहाँ पे बेसिक फंक्शंस इन सी डॉट सी करके रखा। अभी यहाँ पे हम बेसिक फंक्शंस डॉट सी करें तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको पता चलना चाहिए कि फाइल के अंदर है क्या कंटेंट, इसके ऊपर से फाइल का नाम डिसाइड कर। तो अभी हमें जो प्रोग्राम बनाना है, उसका काम होगा कि यूजर से इनपुट लेगा एक एज का, एंड देन इट विल फाइंड आउट कि वो 18 का है या नहीं, उसके अनुसार वो प्रिंट करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट इट। ओके, तो जस्ट क्विकली यूज द स्निपेट, तो मैंने स्निपेट यूज कर दी। ओके, अब हम उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, इंट एज ऑलवेज उसको खाली हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। एंड नाउ प्रिंट एफ एंटर योर एज, एंड देन हम एज लेंगे स्कैन करके, एंड देन हम देखेंगे कि एज 18 से ज्यादा है या नहीं। सिंपली ये कोड पूरा ऑटो कंप्लीट ने दे दिया, परफेक्ट, दैट्स ऑल राइट। अगर आपके पास नहीं हो तो ये टैब 9 जरूर डाउनलोड कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। टैब 9, ओके, तो ये डाउनलोड कर दीजिए, इट हेल्प्स अलॉट इन कोडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो एज एंटर करने का बोल रहा है, तो हमने 12 एंटर किया। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, देन अगेन हमने 19 एंटर किया, यू आर एलिजिबल टू वोट। ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जो हमने पहले किया था पहले वाले लेक्चर में, बट वो हमने किया था एक स्टैटिक वेरिएबल को सेट करके, स्टैटिक यानी कि एक हार्ड कोडेड वेरिएबल सेट किया था एज इक्वल्स टू करके। पर ये हमने किया है पूरा यूजर से इनपुट लेने के लिए। इसको बोलेंगे वन टाइप ऑफ अ डायनेमिक प्रोग्राम, बिकॉज इट दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर्स इनपुट। ओके, सो दैट वाज इट। अगेन, फंक्शंस वो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। यह हेल्प करते हैं कोड को मॉड्यूलराइज करने में, मेकिंग इट रीयूजेबल एंड मैनेजेबल।
Okay, so now that is clear, let's move on to creating our own functions. Functions create करने में कुछ इस प्रकार का सिंटेक्स यूज करते हैं। पहले रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं, फिर फंक्शन का नाम और वो फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स लेगा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो उसके अंदर आएगा। इसको हम फंक्शन बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ एक सिंपल फंक्शन है जो दो नंबर को ऐड करता है और रिजल्ट को रिटर्न करता है। इंट ऐड, फिर वो दो पैरामीटर लेता है, इंट ए एंड इंट बी, और उसके अंदर वो सिंपली दोनों का एडिशन करके रिटर्न कर देता है। तो ये हुआ हमारा सिंपल फंक्शन का एग्जाम्पल। ये इंटीजर ए और इंटीजर बी जो पैरामीटर है, उनकी भी जो डेटा टाइप है वो हमें स्पेसिफाई करना रहेगा, और फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है वो हमें पहले से ही स्पेसिफाई करना है। इन दिस केस ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, तो हमने इंट स्टार्टिंग में स्पेसिफाई किया है। इस फंक्शन को यूज करने के लिए आप इसे आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल में हमने एक इंट रिजल्ट करके वेरिएबल बनाया जो सिंपली इनका रिजल्ट स्टोर करेगा जो इसने रिटर्न किया एड में। और फिर हमने एड के अंदर दो वैल्यूज डाले, एक 5 और एक 3। अब ये 5 जो है वो ऑटोमेटिकली ए की जगह पे प्लेस हो गया, और जो ए है वो अब 5 को रिप्रेजेंट करेगा और 3 को रिप्रेजेंट करेगा बी, और फिर वो सिंपली रिटर्न करेगा दोनों का एडिशन। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा? गेस इट। यू आर राइट, रिजल्ट में आएगा 8, दैट इज 5 प्लस 3। तो फिर हमने प्रिंट किया है द सम इज परसेंटेज डी स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, एंड देन जस्ट सिंपली रिजल्ट आउटपुट मिलेगा द सम इज 8। ओके, सो अब हमने ऐड का फंक्शन बनाया। अब आपके लिए एक टास्क है, क्रिएट फंक्शंस कॉल्ड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बस एडिशन की जगह पे हमको सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है। इन दो आर्ग्यूमेंट्स हमें इंटीजर की लेनी है एज एन आर्ग्यूमेंट। सही है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लूप्स। सोचो आपको किसी भी एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है। आपको पता है कि टेबल के अंदर 1 to 10 नंबर्स को स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप प्रोग्रामेटिकली उसे कैसे करो? मैन्युअली? नो वे। यहाँ पे लूप्स आते हैं आपकी मदद करने के लिए। लूप्स का काम होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना जब तक एक कंडीशन ट्रू होती है। सी में हमें तीन टाइप्स के लूप्स मिलते हैं, फॉर लूप, while लूप और डू while लूप। चलो शुरू करते हैं फॉर लूप से। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होगा, फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन कंडीशन, सेमीकोलन इंक्रीमेंट। तो उसके अंदर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। जनरली यहाँ पे एक इंट वेरिएबल होता है, फॉर एग्जाम्पल इंट आई इक्वल्स टू 1। फिर हमने कंडीशन में लगा दी आई लेस देन और इक्वल टू 5, एंड इंक्रीमेंट में हमने लगा दिया आई प्लस प्लस। और उसके अंदर हमने सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया जो खाली वो आई को प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन छोड़ देगा। तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा। ओके, सो अब हमें बेसिक सिंटेक्स पता चल गया है फॉर लूप का। तो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फॉर लूप। ओके गाइस, तो अब हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो स्कैनफ का यूज करके और फॉर लूप का यूज करके टेबल को प्रिंट करेगा। नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अ फाइल एंड नेम इट टेबल प्रिंटर। आपको जो भी नाम रखना है वो रख सकते हो, बट यू नो लॉजिकल होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कॉल इट सेट इंक्लूड। अभी यहाँ पे मैंने स्कैनफ तो ले लिया, बट प्रिंटफ उसके पहले डालना जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें एंटर करना है नंबर। ओके, नाउ ये नंबर लेने के बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे कुछ ऐसा ही, और उसमें जैसा जो सिंटेक्स है वो देख लेते हैं। हमने पहले इनिशियलाइज किया आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि एज यू नो टेबल स्टार्ट होता है 1 से, एंड देन टेबल एंड होता है 10 पे, मतलब कि वो जाएगा 1 से 10 तक। लेस देन और इक्वल टू इन द सेंस कि ये प्लस प्लस होगा, तो पहली साइकिल में 1 एंड दूसरी साइकिल में 2, थर्ड साइकिल में 4। ये जो साइकिल है इसको आप इटरेशन भी बोल सकते हो इन कोडिंग लैंग्वेज। ओके, तो ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है इसका। एंड देन क्या होता है कि जो अपना नंबर है जो हमने लिया है यूजर के पास से, उससे खाली हमने लिखा है यहाँ पे कि कैसे करना है, कि जो नंबर हमने यूजर के पास से लिया है एक्स, जो नंबर लूप का है, यहाँ पे जो नंबर है आई, वो हम यहाँ पे डालेंगे, एंड देन उनका जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे डालेंगे। इन कॉमा को एंड कॉमा कर करके हमें ये वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। तो परसेंटेज डी फर्स्ट में आएगा नम,
नम जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया वो कैसे पता चलेगा, स्कैनफ के अंदर हमने पास किया है, दैट्स इट। ओके, तो ये फर्स्ट पोजीशन में प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये सब काम प्रिंटफ कर देता है। एंड देन ये आई जो है, जो फोर लूप का इंटीजर है, तो वो लूप्स वाइज आगे बढ़ेगा। तो आई पहले वन होगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, सेकंड में टू। तो यही जो चीज है जो बदलेगी, एंड देन मल्टीप्लीकेशन है वो बदलेगा, क्योंकि नम तो कांस्टेंट रहेगा जो हमने यूजर के पास से लिया है। बस यही जो चीज है आई, वो लूप के अनुसार आगे बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी 1 से 10 तक। एंड देन सिंपली हमने ये नम इनटू आई का मल्टीप्लिकेशन किया है, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। लेट्स सी द आउटपुट, इंटर नंबर, लेट्स एंटर 99। तो ऐसे आपको फटाक से 99 का पूरा टेबल मिल जाता है। ये जो प्रोग्राम है काइंड ऑफ पावरफुल, क्योंकि इससे आपको मैन्युअल मल्टीप्लिकेशंस नहीं करने पड़ेंगे, मैन्युअल टेबल प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, मैन्युअल कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेगा। कोई भी नंबर का डालो और यहाँ पे ये पूरा का पूरा उसका टेबल बना देता है। ओके, नाइस। सो इससे हमें पता चलता है कि फोर लूप कितनी पावरफुल है। सही है। लूप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं इटरेशन। अभी इटरेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए लेट्स इमेजिन अ टायर। अब उसके अंदर यहाँ पे हमने एक सिंबल डाल दिया, और ये सिंबल जो है वो उसका मार्कर है। अब ये जब टायर घूमेगा तो ये मार्कर फिर से कब नीचे आता है, इसको बोलेंगे एक इटरेशन, यानी कि एक बार उसका रोटेशन। अभी ये लूप में कैसे अप्लाई होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बार ये पूरा कोड रन हो गया, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो दूसरी बार वो इटरेशन होगी। और सिमिलरली लूप्स ऐसे ही काम करती है, तो इसे बोलेंगे इटरेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वाइल लूप्स। अब आता है वाइल लूप। ये तब यूज होता है जब इटरेशन का नंबर पहले से नहीं पता होता। ये तब तक लूप करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है, वाइल, फिर उसके अंदर कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये एक एग्जांपल है जो नंबर्स 1 से 5 तक प्रिंट करेगा यूजिंग वाइल लूप। तो हमने स्टार्टिंग में उसका इनिशियलाइज किया आई इक्वल्स टू 1, फिर कंडीशन डाल दी आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आई जब तक 5 से लेस देन और इक्वल टू है तब तक हमें क्या करना है। तो हमने सिंपली इसके अंदर प्रिंट किया और फिर आई प्लस प्लस किया। फर्स्ट इटरेशन में वो अंदर जाएगा, 1 प्रिंट करेगा, और फिर उसका इंक्रीमेंट कर देगा तो 2 हो जाएगा। सेकंड इटरेशन में फिर से अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा 2 को, और उसका इंक्रीमेंट कर देगा तो 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। 3, 4 और 5 तक पहुंचेगा। 5 जो है वो इक्वल्स टू है, तो अभी भी वो कंडीशन में जाएगा, और फिर वो प्रिंट कर देगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद वो फिर से कंडीशन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये था हमारा वाइल लूप। आखिर में आता है डू वाइल लूप। ये इंश्योर करता है कोड कम से कम एक बार जरूर चलेगा, चाहे कंडीशन शुरू से फॉल्स हो। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है। इस एग्जांपल को देखो, नंबर्स 1 से 5 तक प्रिंट करेगा यूजिंग डू वाइल लूप। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। आपको सिंटेक्स देख के ही पता चल जाएगा। डू का जो ब्लॉक है वो एक बार हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सो प्रिंट 1 हो ही जाएगा, एंड देन वो फिर प्लस प्लस होगा, एंड देन कंडीशन चेक करेगा। तो डू वाइल में पहले काम होता है और बाद में कंडीशन चेक करते हैं। इन केस ऑफ वाइल लूप पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट किया जाता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स बोथ लूप्स एंड फंक्शंस। इसे कहते हैं रिकर्जन। रिकर्जन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जहां फंक्शंस खुद को कॉल करता है। सोचो आप एक रशियन डॉल के अंदर और छोटी डॉल्स रखते जा रहे हो, हर डॉल के अंदर एक और डॉल, बिल्कुल वैसे ही रिकर्जन भी वर्क करता है। पहला एग्जांपल है एक रिकर्सिव फंक्शन का जो एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। अगेन न्यू फाइल, विल नेम इट फैक्टोरियल विथ रिकर्जन डॉट सी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट गेट द बेसिक स्निपेट गोइंग। ओके, तो हमारा जो बेसिक सा कोड है वो तो हो गया। नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अ फंक्शन। ओके, तो कैसा होगा ये फंक्शन, इंट फैक्टोरियल। नाउ लेट्स जस्ट टैप टू select all the autocomplete. All right, now let's just go through the code how it works. Okay, तो ये कैसे चलता है कि अगर हम एक
नंबर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे, तो ये नंबर चेक करेगा कि अगर वो जीरो है, अगर जीरो हो तो रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न करेगा वन को। नहीं तो फिर क्या करेगा कि रिटर्न करेगा एन, मतलब कि जो नंबर पास किया वो, फिर से वो वही फंक्शन को कॉल करेगा और एन माइनस वन करेगा। यानी कि समझो कि अगर मैंने फाइव पास किए यहाँ पे, तो हम लेट्स लेट्स जस्ट डू इट। तो इंट रिजल्ट फैक्टोरियल ऑफ फाइव। ओके, तो हमने फाइव पास किया, तो ये क्या करेगा कि बेसिकली ये जो फाइव है वो इसके अंदर जाएगा आर्ग्यूमेंट में। देन इट विल चेक कि अगर वो वैल्यू जीरो है तो फिर वो रिटर्न कर दो। पर अभी के लिए हम ये नहीं देखने वाले। लेट्स जस्ट सी ये वाला कोड, ये एक लाइन का कोड है, एकदम इजी सा कोड है ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल का फंक्शन। आई नो दैट स्टार्टिंग में बिगिनर्स को थोड़ा हैवी लग सकता है, बट इट्स नॉट एट ऑल हैवी। हम ये इजी से सीखने वाले हैं, इजी तरीके से। चलो, तो हमें एल्स ब्लॉक निकाल देते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड एल्स ब्लॉक, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिटर्न वन इफ द बेस केस इज जीरो। ओके, तो ये जो बेस केस है वही इसे रोकता है इनफाइनाइट लूप में ना जाने से। नाउ लेट्स सी कि हम बेस केस के बिना क्या आउटपुट आता है। एंड अगेन लेट्स जस्ट प्रिंट द नंबर। ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ अजीब गरीब होता जा रहा है, माइनस 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 कर करके इतना इतना डीप गया, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट लूप। तो ये जब है, ये जो कोड है वो इसको प्रिवेंट करता है। ओके, सो लेट्स जस्ट प्रिंट द रिजल्ट एंड सी क्या हो रहा है ये फंक्शन से। ओके, नाउ लेट्स रन द कोड। एज यू कैन सी द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो ये हो कैसे रहा है? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू है 5 वो उसके अंदर गई, और फिर वो चेक करता है कि अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो हो तो डायरेक्ट वन रिटर्न कर देगा, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा डायरेक्ट जो भी नंबर हमने पास किया उसका फैक्टोरियल। बाकी क्या होगा कि जो नंबर है, तो फॉर एग्जांपल 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस वन, 5 माइनस वन हुआ 4, तो फिर से 4 यहाँ पे जाएगा, इन 4 फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड लास्टली होता क्या है कि सब मल्टीप्लाई होते 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 4, 5 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है 3 से होगा, 3 जो है 2 से होगा, एंड 2 जो है वो 1 से होगा। तो ऐसे ही उसका मल्टीप्लीकेशन होते होते रिजल्ट में अपना फैक्टोरियल मिल जाता है। तो इंटरनली होता क्या है, लेट्स सी। पहले होता है, पहले मिलता है हमें हमारा 5, फिर होता है वो 4 से मल्टीप्लाई, फिर होता है वो 3 से मल्टीप्लाई, और 2 और 1 से। जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 5 इंटू फोर, एंड देन 4 इंटू थ्री, देन 3 इंटू टू, एंड 1। जब ये जीरो को हिट करेगा तो लास्ट में वन रिटर्न कर देगा, और ये मल्टीप्लीकेशन सारा का सारा हमें मिल जाएगा 120, जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। फैक्टोरियल थोड़ा सा हार्ड है स्टार्टिंग में, बट इट इज अ वर्थ वाइल कॉन्सेप्ट टू नो। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले फैक्टोरियल के अंदर हमने 5 डाला, तो 5 एक आर्ग्यूमेंट है, एंड वो 5 को डिक्रीमेंट करके 4 के अंदर फिर से वो फैक्टोरियल को कॉल करता है। फैक्टोरियल विथ 4 एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल्स फैक्टोरियल विथ 3 एज एन आर्ग्यूमेंट, and so on. Factorial 3 calls factorial 2, and factorial 2 calls factorial 1 calls factorial 0, और factorial 0 returns 1, और ये सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड देन हमें मिल जाती है। रिकर्जन एक टाइप का लूप है, लेकिन हमें इसे हर सिचुएशन में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन, ये ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हर रिकर्सिव कॉल स्टैक में ऐड होती है। सेकंड, फंक्शन कॉल ओवरहेड की वजह से ये सिंपल लूप से स्लोअर हो सकता है। थर्ड, डीप रिकर्जन स्टैक ओवरफ्लो जैसे एरर्स कॉज कर सकता है। फोर्थ, कुछ प्रॉब्लम्स सिंपल लूप से ज्यादा क्लियरली सॉल्व हो सकते हैं। लूप्स और फंक्शंस एफिशिएंट कोडिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो और आप खुद पाओगे कि आपका कोड क्लीन, एफिशिएंट और रीडेबल बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। फॉर मोर फन एंड एंगेजिंग टेक लेसन्स, रिमेंबर,
ये है टेक अचीवर्स वेयर वी मेक टेक सिंपल एंड फन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड गुड बाय।